वीरेंद्र, आपने कुछ वेबसाइट्स पर पढ़ा कि आरबीआई पॉलिसी से ठीक पहले ऑन अ लाइटर नोट किस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स की ओर से इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि छोड़िए आप पॉलिसी और रेट्स, सिर्फ ये बताइए कि आप अगला जो टेन्योर है अपना वो कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर नहीं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आरबीआई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसको लेकर कहा भी है कि मीडिया ने कुछ जरूरत से ज़्यादा ही इस पर आप देखें बातचीत करना शुरू कर दिया है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, हम जब वक्त आएगा तो ले लेंगे। लेकिन ये आपकी देखिए, खैर वो वक्त बताएगा उनका टेन्योर एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। लेकिन ये इजी बिजनेस का बैंकर्स पूल है, आपकी स्कीम में कटौती नहीं, लगभग 55% लोग मानते हैं। 25 बेसिस पॉइंट, 30 और 50 वाले भी अगर आप देखें ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर आप देखें किसी भी प्रकार की कटौती की पॉसिबिलिटी नहीं है। और साथ ही साथ रेपो रेट में कितनी की गुंजाइश है, लगभग कटौती नहीं, 60%, 25 बेसिस पॉइंट, 30, 50 बेसिस पॉइंट ना के बराबर। तो मोटे तौर पर अगर आप देखें पॉलिसी इस बार फ्लैट रहेगी, कोई अगर आप देखें बड़ा मूव अपेक्षित नहीं है। जय, इसी के मद्देनजर अभी निफ्टी बैंक में मैं इनफैक्ट जो दो स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, देयर इज आई थिंक 18,000 कॉल ऑप्शन इन बोथ इन 30 जून स्ट्राइक और 9 जून की स्ट्राइक, दोनों में स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। आउटस्टैंडिंग वाइज काफ़ी शार्प तरीके से ऊपर गए हैं। और पुट राइटर्स का अगर आप देखें कॉन्फिडेंस, जय, किसी भी सर्कमस्टेंसेज में बीते 2-3 दिन के अप्स एंड डाउन्स में हिला नहीं है। आप क्या अप्रोच लेके चलेंगे इस हफ्ते? बैंक निफ्टी डेफिनेटली वीरेंद्र बहुत पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट जो हिसाब से इसमें भी कंटिन्यूसली एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने मिल रहा है, इसका मिनिमम टारगेट वीरेंद्र ऑन दी अपसाइड बनकर आ रहा है 18,080 का बैंक निफ्टी स्पॉट पर। इमीडिएट बेसिस पर जो एक क्रूशियल सपोर्ट है ऑन द लोअर साइड है वो 17,550 और उसके नीचे बहुत ही एक अहम सपोर्ट है, बहुत ही क्रूशियल, जिसके नीचे एक रिवर्सल माना जा सकता है, दैट इज 17,320। सो आई थिंक जब तक 17,320 ब्रेक नहीं करता, आई थिंक तब तक लॉन्ग्स डेफिनेटली अनवाइंड नहीं करने चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं करते। 17,750, 550 आई मीन, वो भी एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो वहाँ पे अगर देखने मिलता है बैंक निफ्टी अगर थोड़ा भी डीप आता है तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। 18,080 का एक मिनिमम टारगेट रहेगा ऑन दी अपसाइड। जी, लेकिन पूरी बैंकिंग स्पेस पर नजर रखकर चलें आज के सत्र में आप, क्योंकि वित्त मंत्री अरुण जेटली आज पीएसयू बैंकों के जो हेड्स है या फिर जो चीफ्स है उनके साथ मुलाकात करेंगे और एनुअल परफॉर्मेंस जो रही है बैंकों की उस पर चर्चा होगी। माउंटिंग बैड लोन्स या फिर जो सेवरल लॉसेज जो बैंकों ने पोस्ट किए हैं उस पर बातचीत होगी। तो एजेंडा यही रहेगा बैठक का कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, डिटोरेटिंग बैलेंस शीट या फिर कंसोलिडेशन और कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, इन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। तो पूरे बैंकिंग स्पेस पर आप नजर रखकर चलिए। कुछ और स्टॉक्स अब देख लेते हैं जो कि आज खबरों में है। शुरुआत करते हैं और जो पहला स्टॉक है वो है क्वालिटी लिमिटेड का। इंपॉर्टेंट खबर है कि केकेआर इंडिया कंपनी में 600 करोड़ का निवेश करेगी। सोर्सेज के थ्रू इस तरह की खबर मिल रही है और जो इन्वेस्टमेंट होगा ये कंपनी अपने रिटेल बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए करेगी, अपने लोन्स को भी एग्जिस्टिंग लोन्स को रिफाइनेंस करने का भी प्लान कर रही है और अपने ब्रांड को और स्ट्रॉन्ग बनाने पर भी कंपनी का फोकस रहेगा। तो इंपॉर्टेंट खबर है क्वालिटी लिमिटेड के लिए। हाल ही में कंपनी ने अक्षय कुमार को एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया था और जो अर्निंग्स आई थी इस क्वार्टर की वो भी ठीक ठाक रही थी। इनफैक्ट इसी पर कमेंट भी ले लेते हैं। हरी, अगर आप ट्रैक करते हैं तो कमेंट करना चाहेंगे क्वालिटी लिमिटेड पर 113 पर प्रीवियस सेशन में क्लोज हुआ, लेकिन कंपनी अपनी ब्रांड को मजबूत बनाने पर और एक्सपैंड करने पर कंसिस्टेंटली फोकस कर रही है। देखिए, जो मार्केट है क्वालिटी का, आइसक्रीम मार्केट, ये काफ़ी क्राउडेड हो चुका है और काफ़ी हद तक जो बड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आ चुके हैं। जो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम बाइंग आइसक्रीम्स टू विजिटिंग एन आइसक्रीम पार्लर, जो शिफ्ट हुआ है, इससे आई थिंक काफ़ी हद तक क्वालिटी का जो बेस कोर कस्टमर बेस है उस पर एक धक्का लगा है। आई थिंक जो क्वालिटी का बिगर प्लान ये है कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट फोकसिंग ऑन ऑफ द शेल्फ सेल्स, देर आल्सो लुकिंग एट लार्ज स्केल एक्सपेंशन ऑफ रिटेल आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया। तो आई थिंक इसके लिए मेरे ख्याल से ये पैसा ज़्यादा तरह यूज होने वाला है एंड आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया बिकॉज ये जो डिमांड ट्रेंड्स है वो चेंज हो रहे हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, हम लोग काफ़ी सालों से उसको ट्रैक कर रहे हैं। इनके प्रोडक्ट्स आर हाई क्वालिटी, इनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज गुड, बट आई थिंक ये जो शिफ्ट हुआ प्रेफरेंसेस में उसमें शायद क्वालिटी थोड़ा मार खा गया। बट आई थिंक ये इन्फ्यूजन होगा, इससे डेफिनेटली कंपनी को फायदा होगा एंड वी लाइक दिस स्टॉक एट दिस प्राइसेस। साथ ही अगर आप देखें कुछ और स्टॉक्स टू वॉच की लिस्ट में अगर आप देखें, इनफैक्ट वॉक्सवैगन का इशू तो आपने पढ़ा ही होगा, 2 लाख जो गाड़ियां उन्होंने रिकॉल करी हैं, तो उनके वेंडर्स जो हैं उनको भी देख लेते हैं। बॉश और मदन सूमी पे आई थिंक इसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ सकता है। बॉश, मदन सूमी अगर आप देखें इनके वेंडर्स हैं। बाकी अगर आप देखिए उसके बाद आइडिया, P5 एशिया इन्वेस्टमेंट ने लगभग 3.5 लाख शेयर, जो 3.5% जो हिस्सा है वो बेचा है। उसका अगर आप देखें इम्पैक्ट आपको शो का आपको विजिबली था। बाकी अदानी ट्रांसमिशन एनसीडीज के जरिए करीब 500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। फोर्स मोटर्स
मई में कुल बिक्री करीब 2392 यूनिट रही, घरेलू बिक्री करीब 2154 यूनिट रही, एक्सपोर्ट्स करीब 238 यूनिट रहे। और आई थिंक मैं थोड़ा सा इसी स्पेस से बात कर लेता हूँ, ऑटो स्पेस। गौरांग, अभी इस स्पेस में ये जो 1 तारीख को 2 तारीख को ऑटो कंपनियों के आंकड़े आए, उसमें आपने बारीकी से आई थिंक एक डिस्कशन किया होगा अपनी टीम के साथ। एग्जैक्टली नंबर्स के बाद, Q4 नंबर्स के बाद आप लोगों की प्रायोरिटी स्टॉक्स कौन कौन से हैं इस वक्त इस स्पेस में? तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हमारी पसंद होगी मारुति और टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स में सिर्फ पैसेंजर व्हीकल ही नहीं, आपके पास SUVs है, LCV है और MHCV सेगमेंट भी है। इसके बाद अगर आप टू व्हीलर्स की बात करें तो हमारी पसंदगी होगी TVS मोटर्स। प्योर कमर्शियल वे अगर आपको प्ले करना है तो अशोक लेलैंड, और एक कॉम्बिनेशन अगर आपको कमर्शियल व्हीकल और टू व्हीलर का खेलना है तो आयशर मोटर। और एज ए डिस्क्लोजर ये सभी पर हमारी कवरेज है, और ये सभी कंपनियों के जो आंकड़े आए थे कुछ मिले जुले थे इस बारी वीरेंद्र ऑटो सेक्टर के, टू व्हीलर 4 व्हीलर के, लेकिन हमें काफ़ी विश्वास है कि एक्सपोर्ट मार्केट एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर ये जो जाट आंदोलन चल रहा है और सुब्रोस को लेकर के जो क्रूशल कंपोनेंट सप्लाई नहीं कर पा रही थी मारुति के ऊपर, अगर किसी कारणवश नकारात्मक परिस्थिति होती है और स्टॉक नीचे आता है तो बहुत ही उम्दा मेरे ख्याल से मौका होगा लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश करने के लिए। जी, कुछ और स्टॉक्स जो कि खबरों में है उनमें आप नजर रखिए। ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर नागड़ा प्लांट से उत्पादन बंद किया है और पानी की कमी के कारण ये उत्पादन बंद किया गया है। हालांकि 22 रुपये कमजोरी के साथ ही प्रीवियस सेशन में क्लोज हुआ था स्टॉक, और ज़्यादातर सीमेंट स्टॉक्स में हमने काफ़ी अच्छा मूव प्रीवियस सेशन और उससे पहले सेशन में भी देखा है। तो पूरे सीमेंट पॉकेट पर आप नजर रखकर चले। एक खबर है एक्सेल क्रॉप केयर पर, यहाँ पर आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। सुमिटोमो ने 44.98% हिस्सा 623 करोड़ में खरीदा है और बाकी 30% हिस्से के लिए ओपन ऑफर दिया है 1259 के प्राइस पर। 1224 के लेवल पर ही प्रीवियस सेशन में क्लोज हुआ था और ओपन ऑफर पर 415 करोड़ का खर्च होगा। तो प्रीवियस सेशन का क्लोजिंग प्राइस रहा है उसके प्रीमियम पर ये ओपन ऑफर आया है 1259 के प्राइस पर। और ओवरऑल टोटल स्टेक अगर देखें तो ऑलमोस्ट जो सुमिटोमो है वो 75% एक्वायर कर रहे हैं इन एक्सेल क्रॉप केयर। जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी सुमिटोमो की ओर से वो होगी 1040 करोड़ की। हरी, आप कुछ कमेंट करेंगे एक्सेल क्रॉप केयर पर? वी हैव एक्चुअली लाइक दिस कंपनी। हम काफ़ी पिछले 2-3 साल से कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं और ये जो लेटेस्ट सुमिटोमो इन्वेस्टमेंट्स कल रात के देख रहा था मैं न्यूज़ को, आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एन एफर्मेशन दैट द स्टॉक इज अ गुड क्वालिटी, अ गुड प्ले ऑन द एग्रो स्पेस। और मैं मानता हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट आएगा शायद से आई थिंक अ लॉट ऑफ टेक्निकल नो हाउ विल ऑल्सो कम अलॉन्ग विद दैट। सो डेफिनेटली आई थिंक वी लाइक दिस स्टॉक। शायद से 1240 1230 के आसपास है मेरे ख्याल से। तो आई थिंक इट्स फैली प्राइस, आई वुड से रिचली प्राइस, फैली प्राइस, बट आई थिंक कोई डिप्स मिले तो डेफिनेटली स्टॉक को खरीदना चाहिए। चलिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। शुक्रवार का प्राइस बिहेवियर निफ्टी में शुमार स्टॉक्स जहां पे काफ़ी अच्छी खासी तेजी थी उसमें सबसे पहला स्टॉक था। मैं अब खबरों से हट के इंडेक्स से बाहर निकल के अब थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। एक्सिस बैंक, पहला स्टॉक जिसने CY 16 का नया हाई लगाया, शानदार तेजी यहाँ पर। और याद रखिए वायदा कारोबार में ये काफ़ी एक्टिव था। 2 दिन में अगर आप देखिए कोल इंडिया, इसकी शक्लो सूरत में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। टेक्निकली एक वीक स्ट्रक्चर से ये एक टिपिकल पुल बैक मोड वाला स्टॉक हो गया। अब देखिए 440 इसका जुलाई लास्ट ईयर का हाई था और इस वक्त 308 के स्तर पे 270 से पुल बैक देता है। मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ। फिर आप देखिए इंडसइंड बैंक 1123 पर, इसने अपने करियर का अब तक का सबसे जो सर्वोच्च स्तर है वो छुआ शुक्रवार को। स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स को देखिए आप। कोटक महिंद्रा बैंक 770 के स्तर पे अपने ट्रेडिंग करियर का अब तक का सबसे सर्वोच्च स्तर, यानी इंडेक्स में शुमार 2 प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ। और तीसरा स्टॉक था येस बैंक। ये तीसरा स्टॉक जो कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अपना ऑल टाइम हाई छू के आया। तो अगर मैं इस निफ्टी बास्केट को देखूं तो उसमें से एक्सिस बैंक पुल बैक मोड में लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से दूर, ICICI बैंक पुल बैक मोड में लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से दूर, लेकिन बाकी 3 स्टॉक्स कोटक, येस और आई थिंक इंडसइंड बैंक, इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई छुआ। गौरांग, अब बताइए प्राइवेट बैंकिंग बास्केट में से आपकी शॉपिंग लिस्ट में कौन कौन से शामिल होंगे? हरी, आपसे भी प्रश्न मैं पूछूंगा। अपॉर्चुनिटी, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, इन 5 स्टॉक्स में से किस में अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त? तो निजी बैंक्स में यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक,
कोटक महिंद्रा बैंक और एक छोटी बैंक DCB यानी कि डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, ये शामिल है। और हमें मौका लग रहा है सरकारी बैंक में भी, क्योंकि एक बुरा समय हमें लग रहा है कि ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। और उसी नज़रिए से अगर आप देखना चाहें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सरकारी बैंकों में हमारी पसंदीदा है। जी, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जाए आपकी रहेगी प्राइवेट या फिर PSU बैंक्स में आज के लिए? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में दीपाली डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें अगर आप देखें तो काफ़ी लंबे ऐसे से ये स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था, उसके बाहर बहुत ही एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला विद वॉल्यूम्स विद गुड बाई क्रॉस ओवर इन इस मोमेंटम इंडिकेटर। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगा दीपाली का ऑन द लोअर साइड कोटक बैंक में 736 ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, तो विद दैट एज अ स्टॉप लॉस यहाँ पे एक बाय रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कोटक में। मिनिमम टारगेट ऑन द अपसाइड जो मुझे नजर आ रहा है इन द वेरी शॉर्ट टर्म दैट कम्स टू अराउंड 810, 810 के ऊपर अगर ये निकलता है और क्लोज होता है दीपाली, तो वी कैन सी दिस स्टॉक गोइंग इंचिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 840 एज वेल। सो कोटक एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवर कर रहा है कंपेयर टू दी अदर प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स जो वीरेंद्र ने बताया जो उसके अपने लाइफ हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। और दूसरा जो एक स्टॉक रहेगा वो एक्सिस बैंक है। हरी, इनफैक्ट जो कॉम्बिनेशन मैंने रखा आपके स्क्रीन पर, इसमें से आपकी प्रेफर्ड लिस्ट कौन सी होगी बाय करने के लिए? फ्रैंकली यदि आप 6 बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखोगे तो अदर देन ICICI बैंक आई थिंक बाकी सभी बैंक्स हाई पे है। फॉर एग्जांपल आई थिंक एक्सिस और HDFC बैंक अपने 52 हाई पे हैं, और बाकी जो 3 है दैट इज इंडसइंड, यस बैंक और कोटक आई थिंक अपने लाइफ टाइम हाइस पे है। तो आई थिंक डेफिनेटली देयर इज a big message coming that एक बहुत बड़ा रे-रेटिंग हो रहा है विद इन द बैंकिंग स्पेस, जिसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि शायद एट दीज लेवल्स प्रोबेबली आई वुड प्रेफर एन HDFC बैंक दैन बाइंग एन इंडसइंड और यस बैंक, बिकॉज मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट मुझे HDFC बैंक में अब भी ज्यादा है कंपेयर टू एनी ऑफ द अदर बैंक्स। तो प्रोबेबली द अदर प्राइवेट बैंक्स आई वुड स्टे ऑफ वेट फॉर अ डिप। मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस थोड़े रिच है, बट HDFC बैंक इज वन आई वुड स्टिल बाय एट दीज लेवल्स। जी, एक और बड़ी खबर है आज की, वो है L&T फाइनेंस और HDFC लिमिटेड पर। दोनों ही स्टॉक्स पर आप नजर रखकर चलें आज के सेशन में। खबर आपको बता दें कि HDFC अर्गो जो कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस आर्म है HDFC लिमिटेड की, वो L&T जनरल इंश्योरेंस को एक्वायर करेगी 551 करोड़ में। ऑल कैश डील है ये, और ऐसा माना जा रहा है कि इस एक्विजिशन के बाद जो HDFC अर्गो है वो अपनी मार्केट पोजीशन को तो इम्प्रूव कर ही पाएगी, और साथ ही साथ जो मर्ज एंटिटी होगी वो 3rd लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी होगी इंडिया की। तो इम्पॉर्टेंट खबर है HDFC लिमिटेड के लिए भी और L&T फाइनेंस के लिए भी, जो कि अपने बिजनेस को हमने देखा है कि कंसोलिडेट कर रही है, और म्यूचुअल फंड सेगमेंट को भी बेचने की खबरें बीच में आई थी L&T फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से। लेकिन गौरांग, आपके कमेंट्स क्या हैं और इस खबर के मायने क्या है HDFC और L&T फाइनेंस दोनों के लिए? दीपाली, देखिए पहले तो दोनों पर ही खरीदारी की राय है हमारी, HDFC लिमिटेड और L&T फाइनेंस पर। और हमें ज़्यादा पसंद आया जो परिवर्तन नतीजों में हुआ L&T फाइनेंस के, उसको देख करके, और जिस तरीके से एक लिस्टिंग के पश्चात बहुत ही नकारात्मक परिस्थिति बनी। हालांकि हमें ये सबको पता है कि मैनेजमेंट की प्रेडिक्शन सबसे उम्दा है, लेकिन उस तरीके से रिटर्न हमें देखने नहीं मिला। लेकिन अब समय आया है मेरे ख्याल से अपना जो कोर कारोबार है उसको लेकर के आपको बेहतरीन योगदान नतीजों पर आते हुए दिखेगा। इस तरीके की एक्विजिशन हमेशा लंबे अवधि के नज़रिए से सकारात्मक सी स्ट्रैटेजी साबित होती है। और HDFC लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनी है HFC सेगमेंट में, और यहाँ पर मैनेजमेंट की प्रेडिक्शन को लेकर के कोई सवालिया निशान नहीं उठता है। तो ये आपकी पसंद है, आपको क्या पसंद करना है, या दोनों खरीद सकते हैं या दोनों में से कोई भी एक खरीद सकते हैं आप। चलिए, इस बीच एक दो स्टॉक्स और जिन्होंने, अगर आप देखें, शुक्रवार के सेशन में काफ़ी डिसेंट मूव दिया था। एक बार टॉप ट्रेड काउंटर्स की श्रेणी दिखाई है शुक्रवार को, जिन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम्स थे। देखिए, अभी मैंने जो निफ्टी में शुमार स्टॉक्स थे उसमें से क्या क्या पिक किया था, कोल इंडिया, बाकी बैंकिंग स्पेस, आइडिया की एक पिटाई हुई थी, रिलायंस कम्युनिकेशन, SBI थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में रहा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ रही। आगे बढ़ते हुए आई थिंक सुजलॉन को एक डिस्कशन पॉइंट ये शुरू हो गया था कि पोस्ट रिजल्ट्स इट्स अट्रैक्टिव बाय और नॉट, लेकिन अब तक कंक्लूजन नहीं निकला। बाकी टाटा मोटर्स अगर आप देखें ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ICICI बैंक की बात हम कर चुके हैं। थर्ड स्लाइड में ये कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक था क्या? नॉट एग्जैक्टली। अगर आप देखें मेटल्स का एक पुल बैक जारी था, उसमें हिंडाल्को और टाटा स्टील पार्टिसिपेट करते हुए अब तक। दीपाली, बिल्कुल, लेकिन अब वक्त हो गया है जानने का कि आज का ट्रेड कौन सा है।